हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का जो अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है उसको कंटिन्यू करेंगे एंड होप सो आज या कल में इस चैप्टर को हम फिनिश भी कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न नो वन कैन हेल्प यू एंड इफ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न नो वन कैन स्टॉप यू। जी हाँ, अगर आपके अंदर कोई चीज सीखने की चाह नहीं है तो आपको चाह के भी कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट कोच आ जाए, आपके अंदर अगर इच्छा नहीं है कोई चीज करने की, कोई चीज सीखने की, तो चाह के भी आपको कोई नहीं सिखा सकता। और वहीं अगर आप चाहते हो, आप डिटरमाइंड हो किसी चीज लेके, डिटरमाइंड टू लीन, आप किसी पे बिल्कुल दृढ़, आपने एक संकल्प लिया हुआ है कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही करनी है, तो आपको चाह के भी कोई रोक नहीं सकता। इसका एक जनरल एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपको भी फील होगी ये चीज कि देखिए जैसे घर में गेस्ट आते हैं, है ना, जो बच्चा, जैसे हम क्या है, कभी हमारा पढ़ने का मन नहीं करता है, हमारी विल नहीं होती अंदर, है ना, कुछ बच्चों की विल नहीं होती है, तो उनके जब गेस्ट आ जाते हैं या कुछ घर में कोई मेहमान आता है तो उनको क्या है, एक बहाना मिल जाता है कि भैया अब किताबें बंद, अब तो घूमेंगे इधर उधर, कोई घर में वाले कुछ नहीं कहेंगे, है ना, क्योंकि उनके अंदर विल नहीं है, वो उनको कोई मतलब ही नहीं है। बट वहीं दूसरा बच्चा जो सीरियस है अपनी चीजों को लेके, अपने गोल को लेके, अपने उसको डिटरमाइंड है कि नहीं मेरे को ये चीज करनी ही करनी है, तो उनके लिए क्या है, वो अपने लिए रास्ते खोज लेते हैं। गेस्ट आए हैं, उनके साथ, गेस्ट के साथ बैठेंगे भी, हाय हेलो जो भी, आप अपना टाइम देंगे, बट आप साथ ही साथ अपने लिए वक्त निकालेंगे, अपना ही आप अलग रूम में चलेंगे या जहां आपको कंफर्ट फील होगा वहां अपने गोल के प्रति आप कुछ पढ़ेंगे, जो भी आपका है आप अपना अपने लिए वक्त निकालेंगे। तो ये सब तभी चीजें आती है जब आप किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड रहते हैं, तभी ये चीजें हम सीख पाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है कल हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स सीखे थे, है ना, और कल हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स को सीखा था। और आज जो है, आज हम सीखेंगे, हालांकि आपकी क्लास में अब इस वाले चैप्टर में कि अगर जिसने नहीं लिखा है वो लिख ले, जिसने अगर नहीं लिखा है वो लिख ले, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये जिसने नहीं लिखा वो लिख ले, फिर आगे बात करते हैं। और लास्ट सेशन में भी क्या हुआ था, अब जो है इसमें ये चीजें हट गई हैं कि रिप्रेजेंट रैशनल नंबर और नंबर लाइन, कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें सीखेंगे। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस से चीज हट चुकी है, बट जो पिछले साल जो 8 क्लास में बच्चे थे उन्होंने ये चीजें पढ़ी हैं, तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ लो, नहीं तो चैप्टर बहुत छोटा हो जाएगा। थोड़ा बहुत हम सीख लेते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बताऊंगा बस। रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो किस तरीके से हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पार्ट इसमें आप देखो, पहला पार्ट अगर मैं लूं 7/, ठीक है, तो 4 का मतलब, नीचे 4 क्या है, डिवीजन, 4 डिवीजन उसके हो रखे हैं, यानी कि इसके आप दो तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, इसको जो है आप कई जगह सिखाते हैं कि 4 डिवीजन हो रखे हैं, तो बिल्कुल सही है, 4 डिवीजन तो हो रखे हैं, बट हम 4 डिवीजन का एक मानेंगे। जैसे आप सिखाता हूं आपको, घबराने की बात नहीं है। ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो ये प्लस का 7/4 है, तो जाहिर सी बात है जीरो इसमें इधर रहा होगा, है ना, ये नंबर लाइन का जीरो है, जीरो। तो इसके 4 पार्ट डिवाइड बाय 4, तो 4 जो है, जो 4 सेगमेंट्स हैं वो मिलके एक सेगमेंट हमारा बनाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4, ये हमारा एक सेगमेंट बना रहे हैं, तो यहां हम लिख लेंगे 1, फिर यहां से 1 2 3 4, ये है 2। ठीक है, इतना ही इसको अभी हम रखेंगे आगे हम। ठीक है, अब क्या हमको बोला, हमें बोला है कि आपको 7/4, अब यहां से आप 7 टाइम्स जंप करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो जहां पे आपका 7/4 आएगा, तो दिस इज योर नंबर 7/4। आई बात समझ में? बहुत इजीली दो नंबर आपके मिल जाते थे। ठीक है, मैं आना चाहिए, जैसे 4/7 हम डिवाइड भी आप करोगे, तो देखो 4 1 जा 4, पॉइंट लगाओगे 0, 4 7 जा 28, और 4 5 1.75,
ठीक है। तो 1.875 है, यानी कि 1 और 2 के बीच में नंबर है। तो आप देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में ही ये कहीं ना कहीं आ रहा है। तो 1 और 2 के बीच में ये आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में 1.75, ठीक है। यानी कि 0.75, अगर मैं 0.75 को, ठीक है, अभी ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 7/4। आई बात समझ में? वैसे अगर दूसरा मैं ले लूं यहाँ पे माइनस का 5/6, तो माइनस का 5/6 में आप देखेंगे, माइनस का 5/6 में नंबर लाइन हमारी है माइनस का 5/6। तो माइनस का 5/6 में जाहिर सी बात है कि जो आपका नेगेटिव में नंबर, जीरो इधर ले लेता हूं। तो कितने पार्ट है? 6 पार्ट है। तो 6 का एक सेगमेंट बनेगा, 6 सेगमेंट का एक आपका यहाँ बनने वाला है। तो आप यहाँ देखेंगे जीरो है, ठीक है। ये आपका अगर जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो एक आपका ये बन गया, यानी कि -1, क्योंकि माइनस चल रहा है, तो ठीक है। 2 3 4 5 और 6, इसको हम आगे मिला देंगे। तो दिस इज हमारा ये -2, यहाँ पे हमारा बन रहा है -2। इसका आगे वैसे जाएगा नहीं, हमें -5/6 में जाना है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि दिस इज अवर -5/6। बस आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नंबर हो गया -5/6। आप देखेंगे 0 और 1 के बीच में ही नंबर मिलेगा आपको। 5/6 जो है -0 और 1 के बीच में ही आपको नंबर मिलने वाला है, ठीक है। तो 6 से आप -5 को डिवाइड करोगे तो पॉइंट लगा के 0, 6 8 जा 48, है ना, 2 फिर 0, 6 2 जा 12, ठीक है, इस 6 3 18, सॉरी। तो आप देखोगे 0.83 इधर ही, यानी कि 0.83 है ना, तो 1 के बीच में ही ये नंबर आपको देखने को मिलने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं। कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को इसी इन्हीं नंबर लाइंस को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, जैसे कि -2/5, ठीक है। -2/5 है, ये तरीका आप चेक कर सकते हैं जब आपके नंबर 0 और 1 के बीच में है। तो सब जगह पे वेरिएबल है, एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो आप सबसे पहले 5 और 2 को डिवाइड करेंगे, आप देखेंगे नंबर आ किसके बीच में रहा है, आप देखेंगे पॉइंट लगेगा 0.4, 5 4 20 है ना, -20, तो -0.4। तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है -0.4। हमारे पास जो नंबर आ रहा है -0.4 आ रहा है। तो दैट मीन्स ये 0.4, अभी 0.4 समझो, तो यानी सर ये नंबर 0 और -1 के बीच का है। 0 और -1 के बीच ये नंबर आ रहा है ना। तो 0.4 है, जाहिर सी बात है 2 पॉइंट होता तो 2 और 3 के बीच में आता, 1 पॉइंट समथिंग होता तो 1 और 2 के बीच में आता, 3 पॉइंट समथिंग होता तो 3 और 4 के बीच में आता, है ना। अगर जैसे कोई नंबर 2.56 होता तो ये किसके 2 और 3 के बीच में नंबर होता कहीं। अगर मैं नंबर बोलता 3.14, तो ये 3 और 4 के बीच में होता। अगर मैं आपको कोई बोलता कि 1.65, तो ये 0 और 1 के बीच में होता, नहीं, 0 1 के बीच में होता कि 1 और 2 के बीच में होता। ये 0 1 के बीच में नहीं होता बच्चों, ये 1 और 2 के बीच में नंबर होता है, क्योंकि 1.65 1 से ज्यादा। तो अब हमने देखा 0.4 हमारे पास है, तो ये 0 और 1 के बीच में। तो सिंपल से आप एक नंबर लाइन यहाँ बना देंगे, ठीक है, एक नंबर लाइन हम बना देंगे। और नंबर लाइन आप देखेंगे ये तो आपका 1 रह जाएगा, ये 0 हो गया नंबर में क्योंकि इस तरफ चल रहा है, और आप इधर मान ले -1, ठीक है। 0 -1 के, तो 0 और माइनस के बीच में कितने फैक्टर, कितने सेगमेंट, 5 सेगमेंट में हम इसको बांट देंगे। तो 5 सेगमेंट में आबाद दो, 1 2 3 4 और आपका ये 5, पांचों आपका खुद ब खुद माइनस, ठीक है। तो आपको बस ये आ गया। अब आप देखो, आपको तो 0 से जाना है ना, तो ये नंबर लाइन इसको हमें 0 और 1 के बीच में -1 के, तो कितना जंप करना है, -2 टाइम्स जंप करना है सर, -2 टाइम्स जंप करेंगे तो 1 2, तो ये नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पे, दिस वन इज योर -2/5। ये आगे क्या जाएगा सर, -3/5 जाएगा, ये क्या जाएगा -4/5 जाएगा, ये क्या जाएगा -5, तो -5 में से 5 गया क्या है, -1 आता है ना, देखो आ रहा है -1 की नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। ये -1/5 जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आप देखेंगे, तो ये आप -5/5 अगर आप देखेंगे, -5/5 आपका -1 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को भी देखेंगे आप,
आप इससे पहले वाला क्वेश्चन देखो, तो ये 6/5 हम देखेंगे तो 0 और -1 के बीच में ही आता है। तो आप यहाँ से भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 पे ही हमने क्या है, तो -5/6 इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन को भी। -5/6 को अगर हम करना चाहें, सबने -5/6 देखा तो 6 पॉइंट आप देखोगे 0.8 आएगा, है ना, 0.8 आ रहा था। तो 6/5 कितना आ रहा था, 0.8 आ रहा था। तो 0.8 अगेन किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। तो एक नंबर लाइन खींच दो 0 और -1 के बीच की नंबर लाइन। तो इधर आप मान लो सर ये 0 है और इसके बीच में कितने सेगमेंट होने चाहिए, यानी कि 6 सेगमेंट, और यहाँ मान लो 1 है माइनस कर, इनके बीच में 6 सेगमेंट मान लो 1 2 3 4 5 और ये 6। इनको आप नंबरिंग भी आप लिखना चाहो तो लिख लो। ये 0 है सर, ये -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 और -6/6। और माइनस, अगर -6/6 करूंगा तो कितना होता है सर, -1 ही तो होता है ना। तो -1 होता है, तो आप देख लेंगे ये हो गया। तो आपको क्या पूछना था सर, हमको तो यहाँ पे -5/6 देखना, तो -5/6 ये रहा। तो आप पीछे वाले उसमें देखोगे तो -1 से एक पहले, तो यही हमारा यहाँ पे भी आंसर है, -1 से एक पहले -5/6। तो ये दूसरा मेथड है, मेरे ख्याल से दूसरा मेथड आपको ज्यादा पसंद आया होगा। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। अच्छा, अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये 7/4 जो हमने इससे पहले किया, इस 7/4 को भी चेक कर लें क्या, 7/4 को भी चेक कर ली इसी मेथड से, है ना। 7/4, तो 7/4 को हम डिवाइड करेंगे पहले 4 से 7 को। तो आप देखोगे सर 4 1 जा 4, 7 में 4 गया 3, पॉइंट लगेगा 0, 4 7 जा 28। कहने का मतलब है ये 1 और 2 के बीच में कहीं से नंबर आपको दिखेगा। तो 1 और 2 के बीच में नंबर दिखेगा, एक नंबर लाइन हमने खींच दी। ठीक है, यहाँ आप नंबरिंग कर देंगे, ये आपका हो गया 0। ठीक है, और ये 0 हो गया, तो इसके बीच में हम मान लेते हैं यहाँ है 1। ठीक है, 1 और 2 के बीच में दिखा रहे हैं हम, तो 1 और 2 के बीच में कितने, 1 और 2 के बीच में 4 फैक्टर्स होंगे सर, चार चार टुकड़े होंगे। तो 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 2। ठीक है, और नंबर क्या था हमारा, ओहो 4 टुकड़े होंगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, 1 और 2 में आपका यहाँ 7 है ना, यहाँ पे है 2 1.7 पॉइंट समथिंग है। तो आप इसमें अब ऐसा नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, आपने बोला कि क्या ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाएगा 7/4 वाला। तो यहाँ पे आप देखो 7 टाइम्स आपको जंप अगर करना है, 1 2 3 4, ये केवल 4 टाइम्स ही आपका यहाँ जंप हो पा रहा है, ये आगे जंप हो ही नहीं पा रहा है। फिर कैसे करेंगे, तो ये आप जब भी आपके 0 से 1 से छोटे नंबर हो तो ही ये इसमें वर्क करता है वो वाला तरीका। अदरवाइज हम कौन सा तरीका यूज करेंगे, हम यही वाला तरीका यूज करेंगे जो आपने 7/4 का इसमें किया। क्लियर, आप अब बोल रहे होंगे सर अगर आपने इसका एक तरीका और बता देता हूँ ना, इसका अगर एक तरीका है, ये आपने बना दिया होगा, नोट कर लिया होगा, इसी का 7/4 का एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये नंबर लाइन हम बना देंगे। ठीक है, प्लस माइनस दोनों आप बना सकते हैं, लो फिर से बना देते हैं। ठीक है, इधर 0 होगा तो इधर -1 -2 पे ही खत्म कर देते हैं। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। 7/4 है तो सबके नीचे 4 लगा दो, 1/4 2/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4। अब बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी है, यस बहुत इजी है। तो ये आपका 7/4 आपने नंबर दिखा दिया कि सर ये हमारा 7/4 हमारा नंबर है। अब 7/4 किसके बीच में आ रहा था सर, 1 और 2 के बीच में आ रहा था। तो 7/4 क्या आ गया, आप देखो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना, तो अगला वाला क्या होगा, 8/4 होगा। तो 8/4 होगा तो आप इसको देखो 4 2 8 होगा ना, कहने के लिए तो ये 2 है, कहने के लिए 2 है, तो यहाँ लिख दो 2। और 1 कहाँ होगा, 4/4 बनती है। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में नंबर है 7/4। ठीक है, ये भी आपने बता दिया, 1 होल नंबर के बीच में अगर बताना हो तो 1 और 2 के बीच में नंबर है 7/4। आई बात समझ में, इस तरीके से करेंगे। अब आता है बच्चों
कि फाइंड अ रैशनल नंबर, ठीक है। ये भी आपके पास सिलेबस से हट गया है। बिटवीन आपके पास कोई क्वेश्चन आ गया 2/5 एंड 3/2, तो 2/5 एंड 3/2 के बीच में आपको रैशनल नंबर बताना है, कोई एक रैशनल नंबर बताना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, कोई एक रैशनल नंबर अगर हमें बताना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, अगर किसी को आता है तो करे, अगर नहीं आता है तो यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन लिखें, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। 2/5, अब बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें पता ही नहीं नंबर है कहाँ। अगर मैं आपको बोल दूं कि 7 और 11 के बीच में नंबर लिखो तो आप लिख दोगे, आप बोल दोगे सर 8 है, 9 है, 10 है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 7 और 11 वो नंबर है, उनकी पोजीशन कहाँ है, उनके बीच के नंबर क्या है। बट हमें यहाँ का कुछ पता ही नहीं भाई 2/5 कहाँ होगा, 3/2 कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हम इनका एलसीएम लेके इनके आपके डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा, है ना। तो 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 10 होगा। तो सबसे पहले इसको 10 बनाने के लिए, 5 को 10 बनाने के लिए 5 इंटू 2 करते हैं, तो ऊपर भी 2 इंटू 2 हम करेंगे। इधर अब 2 को 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 5 जा 10, तो ऊपर भी 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बिकम 4/10 एंड दिस विल बिकम 15/10। तो अब आपका चाहे 10 को नेग्लेक्ट भी कर दो, तो 4/10 और 15/10 के बीच में आपको नंबर लिखने हैं, तो कोई सा भी एक नंबर लिख दो। आपने लिख दिया 7/10, तो एक ही नंबर पूछा था तो एक ही नंबर आप लिखेंगे, ये हो जाएगा 7/10। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी करने जरा इसको पहले। चलिए, इसमें ना बहुत सारे मोड आते हैं, पहले पिछले साल तक की बुक्स में क्वेश्चन थे, इस बार की बुक्स में क्वेश्चन नहीं है, मैं बट फिर भी आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज में चीजें रहें। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि फाइंड फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर बताने हैं। चलो अभी 4 छोड़ो, एक ही समझो, फाइंड 1 रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, हमारे पास आ गया 5/7 एंड 6/7। ठीक है, 5/7 एंड 6/7, 5/7 और 6/7 के बीच में बताओ। चलो, या फिर 5 फाइंड, एक ही में समझ जाते हैं एक ही बार में। फाइंड 4 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर बताने हैं आपको, 4 परिमेय संख्याएं आपको बतानी है 5/7 और 6/7 के बीच में। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप आए जी, आपने बोला कि सर 5/7 और 6/7, इसके बीच में भी कोई 4 संख्या होंगी भाई, 5/7 क्या 6/7, यानी कि सर ये तो 5 और 6 है, तो इसके बीच में भी आप क्या होगा, इसके भी क्या बोलते हैं, 4 संख्याएं इसके बीच में आएंगी, तो बिल्कुल आ सकती हैं, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। कितनी पूछी है आपसे, 4 पूछी है, तो इससे एक ज्यादा आप मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, है ना, ये और यहाँ भी, तो ये नंबर बन जाएगा 5/25/35, और ये बन जाएगा 30/35। तो इसके बीच में हम 5 नंबर आराम से लिख सकते हैं, 26/35, 27/35, 28/35 और 4 नंबर 29/35। तो बहुत इजीली आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका आप समझ लो, दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा 5/7 एंड 6/7 का दूसरा तरीका आपको बताऊंगा, सेम वो, जैसे यहाँ 4 पूछा था तो 4 से एक ज्यादा हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। चाहे कितनी भी पूछो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं क्या करूंगा, 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई। भाई जब न्यूमरेटर में हो रहा है तो डिनोमिनेटर में भी होगा। वैसे ही जब मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स में ना हम चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, इक्वल करके चलते हैं। मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, अगर मैंने ऊपर 10 से गुणा किया तो नीचे भी 10 से गुणा करना पड़ेगा ताकि चीज बैलेंस रहे। तो 5/10 कितना बन जाएगा, तो ये 50/70, ये 60/70। तो क्या इसके बीच में मैं कोई ऐसा नंबर, इसके बीच में कोई मैं 4 नंबर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें लिख दें आप, इसमें मैंने लिख दिया, एक लिख दिया
52/70, ठीक है। एक मैंने इसमें लिख दिया 52/70, एक लिख दिया, तो कुछ भी चार चीजें इसमें मैं लिख सकता हूं, तो ठीक है। और आंसर दोनों के सही है, आंसर दोनों में सही है, कुछ भी आप लोग देखो एग्जांपल करके दिखा के बताऊं। जैसे ये वाला नंबर ले लेते हैं, ये 28/35 है ना, 28/35 को क्या लिख सकता हूँ मैं, काट के 7 चक्को और 7 पंजे 35 लिख सकता हूँ। और यहां से मैं उठा लेता हूँ, इसको उठा लूं 56/70 को। तो आप देखो इसको लिखो सर, पहले आप 7 8 जा 56, 7 10 जा 70, फिर 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये भी 4/5 ही है ना। तो है वो नंबर वही, बस करने का तरीका अलग है, चीज एक ही है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हालांकि आपके पास नहीं है, बट फिर भी पिछले साल के बुक्स में क्वेश्चन थे, 9th में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दे दिया, बाकी जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में आप पूछना, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कल की क्लास में या परसों की क्लास में, कल छुट्टी रहेगी, परसों की क्लास में इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा। तो जो भी डाउट आप लोगों के होंगे तो आप परसों पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की या डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।